नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का हाल ही में एक ऐसा रूप सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। पत्रकार के सवालों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन पर भड़कते और धमकाते हुए नजर आए हैं। कैमरा बंद करने से लेकर मोबाइल छीनना, धमकाना और मारपीट तक की गई है। इस बीच वो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने से कतराते हुए नजर आए और सीएम योगी पर काफी भड़कते हुए दिखे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इतना क्यों बौखला उठे। लगातार वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्यों हमलावर हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आखिर अविमुक्तेश्वरानंद जी को हो क्या गया है? आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको तो लोग बुला रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरादीन हो गए हो। जैसे मौलाना बुलाया जाता था मुलायम सिंह को। बहुत सारे लोग अखिलेशुद्दीन भी कहते हैं। एक दो लोगों को मैंने देखा। क्या हो रहा है इसको समझिए आप। वो जो रूप दिखा वो एक संत का रूप नहीं है, वो शंकराचार्य का स्वरूप हो ही नहीं सकता। जो वीडियो नजर आ रहा है वो एक थके हारे पॉलिटिशियन का, टायर्ड एंड रिटायर्ड, रिजेक्टेड डिजेक्टेड माल जो होता है ना पॉलिटिक्स में, वो अविमुक्तेश्वरानंद जी नजर आ रहे थे उसमें। क्यों? क्योंकि उनसे सवाल पूछा जा रहा था अखिलेश यादव के बारे में कि क्या आप अखिलेश यादव को सनातनी मानते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ से बड़ा सनातनी है अखिलेश यादव? इसी पे ये वो भड़के। कोई और सवाल जवाब नहीं। वो इस बात की जिद पे अड़े रहे कि प्रयाग में हमारे ऊपर हमला हुआ, वहां पिटाई हो रही थी, तो पिटने वाला तो सनातनी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पक्ष में खड़े होने वाला सनातनी हो सकता है। तो एंकर ने पूछ दिया कि महाराज आपकी तो पिटाई नहीं हुई, पिटाई तो आपकी अखिलेश यादव ने बनारस में करवाई थी। उस समय अखिलेश यादव क्या था? अभी ये जो बदलाव हुआ है तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बड़ी गलत चीज हो गई है ना। बाबा जो है वो गुस्से में आ गए, इसलिए उनके चेले चपाटी ने मारपीट भी की, धक्का मुक्की भी किया, प्रोग्राम के दौरान चीखने चिल्लाने भी लग गए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई उस तरह का सवाल जवाब सुना, सवाल जवाब नहीं। देखिए, भोलेनाथ जो है ना अपने आप बहुत सारा काम कर देते हैं। वो टाइमिंग है उस इंटरव्यू की। परसों शायद हुआ होगा, वीडियो आया परसों, और कल अखिलेश यादव अचानक से अपने आप को सनातनी रूप में ब्रांड करने लग गए। अचानक से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहले कहीं तो ये सब मौलवी मौलाना जालीदार टोपी वाले ही नजर आते थे कि जहां मुलायम सिंह बैठे, अखिलेश यादव बैठे, दो टोपी वाला इधर, दो टोपी वाला उधर, है ना, वो नजर आता है। लेकिन बताया जा रहा है कि कोई हनुमान जी बनकर के आया, प्रभु श्री राम बनकर के आया, और वहां जय श्री राम के नारे लगे समाजवादी पार्टी दफ्तर के अंदर। मतलब आप हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए अब विवश हो गए। आप जो है विवश हो गए। लेकिन क्या किया जाए, बार बार रंगे सियार की कहानी जो है वो ध्यान में आ जाती है। अरे भाई, सनातनी को अगर वोट देना है, हिंदू को ही वोट देना है, हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है, तो ओरिजिनल को वोट देगा कि फोटोकॉपी को देगा? जब ओरिजिनल है तो फोटोकॉपी का क्या काम? अगेन ही इज बीइंग मिसलेड। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब ने अब मामला उठा दिया
कि अखिलेश यादव तो अब बीजेपी आरएसएस के गुलाम बन गए, उनको हिंदुत्व पॉलिटिक्स चाहिए। तो मुसलमान बेवकूफ है कि वैसी पार्टी को वोट कर दे जो वंदे मातरम में चुप हो गया, वक्फ के ऊपर चुप हो गया, जो जेल भेज दिया गया आजम खान को तो चुप हो गया, जो बरेली के मौलाना को तौकीर रजा को जेल में डाल दिया गया तो चुप हो गया। मुसलमानों के मुद्दे पे आपकी चुप्पी आपकी सहमति है। ये मसला अब प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी ने फंसा दिया किसको? अखिलेश यादव को। वो जो तमाशा पप्पू यादव ने किया, तमाशा पप्पू यादव ने किया, दान चोरी कर रहे थे, रोज दान चोरी लेकर के आ रहे थे, और अचानक पप्पू यादव जो है साधु के भेष में आ गया और अवधेश प्रसाद को भी पकड़ लिया और उसके पैर में जो है प्रभु श्री राम की तस्वीर भी रख दी, और वहां पे राहुल गांधी चंदा भी देने के लिए आ गए, चंदा चोरी भी होने लग गया, गमछा पकड़ के मारपीट भी होने लग गया। अब राजीव राय पूछा जा रहा है पत्रकार से कि उस पर तो केस हो रहा है। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी क्या कह रहे हैं? सब अपना चेहरा छिपा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। मतलब राहुल गांधी ने धोखा दे दिया, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम कांग्रेस वालों का था, पता नहीं क्या था। हम लोग तो हर दिन की तरह वो दान पेटी लेकर के जाते थे, ये पप्पू यादव पता नहीं कहां से आ गए और ये ड्रामा कर दिया। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा था ना, राहुल गांधी ने जानबूझ के ये खेल किया है। अब वही साबित हो रहा है कि अखिलेश यादव और किसी को कुछ मालूम नहीं था, ये लोग खेल कर दिए और साधु बना करके साधु को चोर बता दिया, चोर बता करके उसकी पिटाई कर दी, उसको जो है सब कुछ करवा दिया। अब नुकसान होने लग गया तो आप ऑफिस में बुला रहे हो किसको? प्रभु श्री राम का वेश बना करके किसी आदमी को बुला रहे हो, बजरंग बली को बुला रहे हो, अभी पैर भी धोएंगे, सब कुछ करेंगे। देखिए ये मार्केटिंग वालों के चक्कर में आप राजनीति करेंगे ना अखिलेश जी, तो बहुत भद्द पिटेगी। जो आपका स्ट्रेंथ है ये जीवन में भी, जो आपका स्ट्रेंथ है उसी पे खेलना चाहिए। कल बीजेपी वाले सेक्युलरिज्म करेंगे, है ना, नक्सलियों जैसी बातें शुरू कर देंगे करना, तो बीजेपी के लोग उसको वोट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो आपका ट्रम्प है, जो आपकी खासियत है, आप उसी पे रहेंगे। लेकिन ये चंदा चोरी का मसला आपने उठाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने किस तरीके से आपके साथ ऐसा धोखा कर दिया कि अब आपको उस पाप को धोने के लिए ये जो साधु यादव और राहुल गांधी ने मिलके जो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया उसको पूरा करने के लिए अब आप और एक गलती कर रहे हो। फिर आप जो है वो, तो ये ढोंग जो है वो जनता देखेगी। भाई मुलायम सिंह का बेटा अचानक से राम भक्त हो जाएगा, कोई यकीन करेगा क्या? कोई यकीन करेगा? आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने, आपके तमाम लीडरों ने छाती ठोक के कहा कि हमने हिंदुओं की लाश बिछा दी, और मारना पड़ता तो और मारता मैं, लेकिन मैं बाबरी मस्जिद गिरने नहीं दूंगा, यही कहा था ना। तो ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग मसला हो गया कि आप चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हो। राहुल गांधी की दोस्ती अखिलेश यादव को बहुत महंगी आगे पड़ने वाली है, और ये साफ साफ अभी से ही नजर आने लग गया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनकी टीम की हरकत अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो दिखा रहा है कि सनातन की बात करते करते स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।